This conference will now be recorded. हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ एडिशन के बाद कंप्लीमेंट्री लॉज पढ़े थे। ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन में हमने दो लॉज पढ़े थे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपके पास जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में होगा या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में होगा। मतलब कॉमन कब आता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसमें कॉमन ना हो, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसमें कॉमन होता है। तो ये फार्मूला किसके लिए इस्तेमाल होता है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। फिर हमने एक और लॉ ऑफ एडिशन में एक पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किस केस में होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। मतलब अगर कोई कॉमन होगा तो हम वो कॉमन एलिमेंट माइनस कर देते हैं, और अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर ये कॉमन एलिमेंट आता ही नहीं। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री लॉज में पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लीमेंट गिवन हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है समथिंग अकर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वही चीज अकर रहा हो, सेम। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरेंस की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसकी बात करेगा? नॉन अकरेंस की। जैसे आप लोगों ने सैंपलिंग के अंदर पढ़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये बिल्कुल वही चीज है कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% होता है, यानी 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बिल्कुल वही बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 के, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिर्फ उस केस में होता है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हों, दोनों के मामला इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट होंगे तो उसके फर्दर केसेस बनेंगे। फिलहाल ये कब केस इस्तेमाल होता है? कि जब वो कहता है कि बोथ इवेंट्स एट द सेम टाइम अकर हो रहे हैं, बोथ एट द सेम टाइम अकर हो रहे हैं, और मोस्टली इवेंट बोलते हुए दरमियान में वर्ड एंड का आता है, और का नहीं आता। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत कम है हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ भी इसका जाकर लिंक बनता है। तो फिलहाल हम यही देखेंगे कि अगर हमें जरूरत पड़ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसके बाद हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? याद होगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फिर हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब क्या है कि ए अकर नहीं हो रहा पहले में बी, और दूसरे में आया कि ए अकर हो रहा है बी अकर नहीं हो रहा, तो जिसके ऊपर कंप्लीमेंट है वो नहीं लिखते होते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डन होगी बात? मतलब दूसरे की हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं और उसमें कोई कॉमन अगर एलिमेंट हो कि जो पिछली प्रोबेबिलिटी के साथ कॉमन आया हुआ है, वो भी हम माइनस कर देते हैं। ओके होगी बात?
फिर आपको याद होगा, वैसे मैं कुछ लिख देता हूं चीजें जो आपने याद रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये पेपर में बहुत दफा आया हुआ। इसका फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी हम ऊपर सीख के रहे हैं, ए यूनियन बी हमने ऊपर सीखा है। ठीक होगी बात। अपना ना माइक ऑफ रखा करें, कोशिश किया करें कि अगर वो ना इस तरह हल्का हल्का सा वो शोर सा आता है। ठीक है, चलें जी। उसके बाद इसका वैसे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सपोज दैट हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला आ जाए, कभी जिंदगी में आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ये बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर होल का कंप्लीमेंट होगा तो वो 1 माइनस उसी के बराबर होगा, और अगर अलग अलग कंप्लीमेंट होगा तो आप देखें यहां पर इंटरसेक्शन है तो वहां पर यूनियन है। ये लिंक कहां से बनता है, डी मॉर्गन लॉ से। अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन लॉ, उसके अंदर ये रूल होता है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, या ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। ये उसके साथ इसका जाकर लिंक बनता है कि जब अलग अलग कंप्लीमेंट होता है तो वो दूसरी साइड पर जाकर चेंज हो जाएगा। ठीक होगी बात। और सेम एज इट इज, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट होगा तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। इसके बरक्स अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए फिर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अगर होल का कंप्लीमेंट होगा तो वो डायरेक्ट 1 में से माइनस होगा, लेकिन अगर अलग अलग कंप्लीमेंट होगा तो अगर इधर यूनियन है तो उधर इंटरसेक्शन होता है, और अगर इधर इंटरसेक्शन हो तो उधर यूनियन होता है। लेकिन ये तीन जो है ये हमारे सिलेबस में एडिशनल है, पेपर में बहुत कम बल्कि अभी तक नहीं पूछे गए, ये सबसे ज्यादा पूछा है। ठीक है, तो पहले हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन शायद आपको सही नजर आए या ना आए। ये क्वेश्चन नंबर मैं 38 की बात करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव आफ्टर 10 years टू कम इज 5/7। मतलब ए 10 साल के बाद भी जिंदा रहेगा, इसके चांसेस हैं 5/7, एंड फॉर बी इट इज 7/9। मतलब ए के जिंदा रहने के चांसेस 10 साल के 5/7 है और बी के 7/9 है। अगर हम इसको यहां पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास 5/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 9/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/7। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ए और बी के जो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? जी, ये प्रोबेबिलिटी दोनों की जो जिंदा रहने वाली होती है वो डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है? कोई बंदा माइक ऑन करके भी बता सकता सर है। इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट होती है, बशर्त के कोई इश्क विश्क का चक्कर ना हो। लेकिन इश्क विश्क में भी ये वो ड्रामेबाजी ज्यादा होती है। मेन
इंडिपेंडेंट ही होती है कि हर बंदे ने अपनी जिंदगी गुजार के जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अब आगे आ जाएं, अगर मैं कहता हूं कि ये ए है जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर मैं कहता हूं कि 10 साल से पहले ए के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। और बी के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। यानी अगर वो हमसे ये पूछे कि जनाब ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, तो उसने बता दी है। अगर वो हमसे उसके मरने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो वो ए कंप्लीमेंट होगा। और वो किसके बराबर आता है, अभी हमने सीखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस 5/7 ये किसके बराबर आ जाएगा, 2/7। गॉट इट। फिर सेम एज इट इज अगर वो बी के मरने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ले, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि बराबर होगा 1 माइनस, सॉरी ये 7/9/7 तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती भाई, 7/9, 1 माइनस 7/9 इज इक्वल टू 2/9। ओके होगी बात जनाब, डन। चलें जी, ये तो हो गया, ये तो हमने एक्स्ट्रा अपने लिए इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया है कि हो सकता है इसकी हमें जरूरत पड़े। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ए विल बी अलाइव एंड बी विल बी डेड। ए विल बी अलाइव एंड बी विल बी डेड। आपको याद होगा ए को जिंदा रहने दो और बी को मार दो, यही रिलेशन बनेगा या कोई और। उसने कहा है ई विल बी अलाइव एंड बी विल बी डेड, तो ए को बगैर कंप्लीमेंट लिखेंगे क्योंकि वो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है। एंड का वर्ड उसने इस्तेमाल किया जो कि इंटरसेक्शन होता है, और बी को उसने मार दिया। इसका फार्मूला अभी हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी मैंने आपने बल्कि खुद बताया, मैंने तो आपसे पूछा था कि अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हों तो उनका इंटरसेक्शन आप दोनों को प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आता है 5/7 और 7/9। मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा। फिर जी सर इंडिपेंडेंट के केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंडेंट के केस में क्या करेंगे? 5/9। अच्छा ये ना मैं अभी ये इंडिपेंडेंट को सीख लें। मैंने जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो फिर मैं डिपेंडेंट का केस भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप यही सीखें ताकि ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के सवाल आज कुछ कर सकें। सर फिर जब मैं 0.55 आंसर आ रहा है। नहीं, इसको ना फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। 7 से 7 कैंसिल कर दिया और 5, ठीक है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 5/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया 5/9। अब इसको अपने कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर लें तो बता दें कितना आंसर आ रहा है। 5/7 माइनस 9/7। जी जनाब, सर सर 10/30 0.5 आ रहा है। 63 आ सर 0.15 आ 10/63 रहा है। 0.10 0.15 0.15। ओके ओके बात जनाब,
नेक्स्ट, ये तो उसने कहा है, देखिए ना, वो थ्योरेटिकली स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेगा, हमने वो बताएंगे, अपने हिसाब से रिलेशन देखेंगे। अब अगले सवाल में देखिएगा जरा, वो कह रहा है बोथ ऑफ देम विल बी डेड, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ ऑफ देम विल बी डेड, दोनों को मार देना है, मतलब ए को भी मारेंगे, या आएगा या एंड आएगा, एंड सर आएगा एंड सर, आएगा। एंड विल बी एंड डेड, आएगा। दोनों को भी मरेगा और बी भी मरेगा, दोनों को मार दिया हमने। अब इसका फार्मूला अभी हमने सीखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी दोनों के ना अकर होने के चांसेस, हमने क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको याद होगा, हमने सीखी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है जनाब 5/7 प्लस 7/9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है 5/9, अभी वो वही पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 1 में से माइनस भी करना है, पेपर के अंदर थोड़े जल्दी होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर फाइंड करके आ जाते हैं, और वो भी ऑप्शन के अंदर मौजूद होता है। इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसली सवाल को सॉल्व करना है कि जो उसने पूछा है आपने उसका जवाब देना। ठीक हो गया जनाब? तो आंसर बताइएगा जरा, कितना आंसर आ रहा है? 0.063 टोटल आंसर या सिर्फ ब्रैकेट का आंसर? सर टोटल आंसर 0.063। 063। अपना अपना आंसर वेरीफाई करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहते हैं बी विल बी अलाइव एंड ए विल बी डेड। बी विल बी अलाइव, अब बी को जिंदा रखना है और ए को मार देना है, जैसे मर्जी लिखो, बी को जिंदा रख लो, ए को मार दो, ये मार दिया। अब जिसको मार दिया उसको आगे नहीं लेकर चलेंगे, इसका क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मां कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं? जी सर, ऊपर वाले का आंसर गलत आया। क्या आंसर आ रहा है आपका? आपका आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर है, 0.063 बिल्कुल सही आंसर है। 0.0 पहले वाले का आंसर 0.063 बिल्कुल सही आंसर है। आप दोबारा रीचेक कीजिएगा। ओके सर। चलें जी, बी आपने मेन या स्टेटमेंट से अपनी जो फार्मूला बनाना है ये सीखना है हमने, मेन हमारा ये टारगेट है। तो अब सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, 7/9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन है 5/9, यही है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/9 और ये सीधा सीधा आ गया 2/9। अब इसको चाहे डिवाइड करके लिख लें या फ्रैक्शन में लिख लें, जिस तरह ऑप्शंस के अंदर आंसर्स होंगे हम वैसे ही आंसर देंगे। उसके बाद लास्ट बात है, वो कहता है बोथ विल बी अलाइव। ये तो बहुत ही आसान है, बोथ विल बी अलाइव।
ए इंटरसेक्शन बी, बोथ विल बी अलाइव, मतलब ए भी जिंदा रहेगा और बी भी जिंदा रहेगा, बोथ विल बी अलाइव। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या कितना होता है, कितना है जनाब, ये भी हमने सॉल्व भी किया, 5/7 जिसका आंसर है 5/9 शायद, ये भी हमने स्टार्ट में सॉल्व किया था जी। कॉम्प्लीमेंट्री लॉज कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई। ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगी जिसके आपने क्वेश्चन ये देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपने खुद करना है, कल मैं बता दूंगा कि उसके आंसर्स वेरीफाई करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 41 करना है और 42 करना है, ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। एक और क्वेश्चन अभी आप मुझे सॉल्व कर दो, ये क्वेश्चन नंबर 37 भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी 24। क्वेश्चन नंबर 24 मुझे अभी आप सॉल्व करके दें, बल्कि आप अपने आंसर्स लिख लें, ए बी सी डी ई के सबके आंसर्स लिखने के बाद फिर मुझसे शेयर करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 मिनट्स का आपके पास टाइम है मैक्सिमम, वैसे तो ज्यादा है लेकिन फिर भी इसकी अंडरस्टैंडिंग करके सॉल्व करें, जरा जल्दी कर।
हाँ जी जनाब, हाँ जी क्वेश्चन हो गया या नहीं? क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव इन 25 इयर्स इज 3/5। ये सवाल हमारा सेम सवाल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक दो चीजें डिफरेंट है, वो मैंने चेक करना था कि आप लोग पिक कर पाते हो या नहीं। जी मेरे भाई, तो एक बंदे की अ मैन, उसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, 25 साल, और उसकी बीवी के 25 साल तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। मतलब हम क्या देते हैं कि जी हस्बैंड की जो मैन है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, और उसकी वाइफ की प्रोबेबिलिटी को बी से डिनोट कर लेते हैं। एक की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 2/3। मैन के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25 साल में? 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। और वाइफ, उसकी वाइफ के मरने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके होगी बात? चलिए, अब जो जो वो कहता जाएगा वो हम फाइंड करते जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं बोथ विल बी अलाइव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जिंदा रहें? मतलब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोथ विल बी अलाइव, ए बी और बी बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी जिंदा रहने की इंडिपेंडेंट है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 3/5 है मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो 3 से 3 कैंसल, 2/5। क्लियर होगी बात? पहला केस, अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करो, ये सही है या गलत है? सर ये वाली सही है, एक बात बताइएगा। जी पूछिए। सर ये पीछे बैक करिएगा जहाँ पे पहले वाले पेज पे थे। यहाँ पे आपने ये जो 1 माइनस 3/5 लिखा है, 1 माइनस है, जी ये 1 सॉरी, माइनस 3/5 होता है ना, हाँ ये 1 माइनस 3/5 क्यों लिखा है? अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो हाँ, हम तो ये फाइंड करेंगे ना, क्या? वो ये तो पूरे कंप्लीट फॉर्मूला लगा के फाइंड करेंगे ना, ए इंटरसेक्शन वाला। नहीं नहीं, ये तो हमने सिंपल ये ना खुद अपनी एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए खुद फाइंड करके रख दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अच्छा, कंप्लीमेंट अगर सिर्फ फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो किसके बराबर होता है। ठीक है, ओके। ठीक है, ताकि आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें बार बार फाइंड नहीं करना पड़ेगा, हम पहले ही फाइंड करके रख लिया बस। चले, ओनली द मैन विल बी अलाइव, ओनली द मैन विल बी अलाइव, इसका मतलब है उसकी वाइफ को मार देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसमें आप देखें कि सिर्फ मैन आपको अलाइव नजर आ रहा है और बी को आपने मार दिया, उसकी वाइफ को आपने मार दिया। और इसका फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास? 3/5, 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बराबर है 2/5। आंसर हमारा आ गया 1/5। डन। नेक्स्ट, ये भी आप अपना सारे वेरीफाई करते जाए आंसर, अगर किसी में कोई मसला आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। नेक्स्ट कहते हैं ओनली द वाइफ विल बी अलाइव, ओनली द वाइफ। अब आपने वाइफ को अलाइव रखना है, हस्बैंड को मार देना। जब वर्ड ओनली का मतलब है कि उस वो अलाइव है तो उसका मतलब है दूसरे को मारना पड़ेगा। फिर ये किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 2/3 और ये हमने अभी फाइंड किया है 2/5। मुझे बता दे कोई इसका आंसर। 4/15। 2/3 माइनस 2/5 4/15 आ रहा था। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है एट लीस्ट वन विल बी अलाइव। ये इंपॉर्टेंट है। और नीदर विल बी अलाइव, ये तो हमने पहले ही किया हुआ है, नीदर विल बी अलाइव। तो सबसे पहले एट लीस्ट विल बी अलाइव को देखते हैं। एट लीस्ट विल बी अलाइव। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया था, याद है, या अगर आपके पास लेक्चर नोट किया हुआ है, फर्स्ट डे लॉ ऑफ एडिशन के लेक्चर को चेक करें, तो मैंने कहा कि लॉ ऑफ एडिशन तब लगता है जब और आ जाता है यूनियन या दो इवेंट्स के दरमियान एट लीस्ट का जिक्र होता है। तो जनाब जो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन विल बी अलाइव, उसकी आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। जब एट लीस्ट का वर्ड आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको मैं प्रूव भी करवाता हूं। एट लीस्ट का मतलब क्या है? कम अज कम एक बंदा जिंदा रहेगा। एट लीस्ट वन विल बी अलाइव का मतलब क्या है? कम अज कम एक बंदा जिंदा रहेगा। तो उसका फार्मूला ये बनेगा, ये एडिशनल है समझाने के लिए। एटलीस्ट में होगा कि या तो वाइफ जिंदा रहेगी या हस्बैंड जिंदा रहेगा या दोनों जिंदा रहेंगे। ये इसका ओरिजिनली मतलब है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में जब भी या का वर्ड आएगा हम प्लस करते हैं। ये ओरिजिनली बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसको एक्सपैंड कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसको एक्सपैंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसको एज इट इज लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप गौर फरमाएं तो ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए ये पूरा याद रखने की बजाय आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/3 माइनस 2/5। तो ये आ जाएगा एट लीस्ट के केस में। इसका आंसर बता दीजिएगा, 3/5 प्लस 2/3 माइनस 2/5। 13/15 सर। 13/15। तो आप एट लीस्ट के केस में डायरेक्ट भी ये कर सकते। गॉट इट? एंड लास्ट वन इज रिपीटेड है, नीदर विल बी अलाइव। दोनों को मार दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी हमने अभी फाइंड किया है 1 माइनस 13/15। हमारा आंसर आ जाएगा 2/15। डन। तो उम्मीद है ये आज कंप्लीमेंट्री लॉज आपको समझ लग गए होंगे।
और आप कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, तो कल बस जो क्वेश्चन मैंने ये 24 दोबारा कर लेना, और ये क्वेश्चन जो मैंने निशान लगा दी ये भी क्वेश्चन आपने करने हैं। शायद आपकी तरफ स्क्रीन उल्टी नज़र आ रही होगी, तो ये है भी उल्टी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल, यानी ये नेक्स्ट 2 असाइनमेंट्स हैं, ये पास्ट पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर आपने 6 करना है, ये आप निशान लगा लीजिए, बल्कि लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपने इसके बाद जो क्वेश्चन करना है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32। ये क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, और मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि अब ये असाइनमेंट भी आपको सेंड कर दूं, तो कम्प्लीमेंट्री लॉ हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल इसके आंसर्स वेरीफाई कर लेंगे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सिंपल प्रोबेबिलिटी का कल लास्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।